दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या अच्छे और बुरे पति पत्नी अपने कर्मों के कारण मिलते हैं। दोस्तों आजकल समाज में रिश्तों को लेकर बहुत ही परेशानी है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है तो कोई पत्नी अपने पति से परेशान है। कोई यह सोचता है कि हमें ऐसी ही पत्नी क्यों मिली, कोई यह सोचता है कि हमें ऐसा ही पति क्यों मिला। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब आपके कार्मिक अकाउंट के कारण ही होता है। शादियाँ जब भी होती हैं हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण ही होती हैं। आपने पूर्व जन्म में किस आत्मा को क्या दिया है, क्या लिया है, उस आत्मा के साथ जो आपका हिसाब किताब बनता है तो उसी लड़के या लड़की से आपकी शादी होगी, जिससे आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ा होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी रिश्ते तुरंत बन जाते हैं। कोई लड़का लड़की देखने गया और तुरंत उसको पसंद आ जाता है। वहीं कुछ ऐसे देखते हैं कि आपको 10-20 लड़कियों को खोजना पड़ता है, तब जाकर के आपको कोई पसंद आता है। तो ये पसंद तब तक नहीं होगा, वो लड़की आपको तब तक नहीं पसंद होगी या वो लड़का आपको तब तक पसंद वाला नहीं मिलेगा जिससे आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ा है। जब वह आपके सामने आएगा तभी आपकी पसंद का वो मिलेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ पति पत्नी ऐसे हमको दिखाई देते हैं जिनके रिश्ते बहुत मधुर होते हैं, उनमें कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है या सुनाई नहीं देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये आपके कार्मिक अकाउंट के कारण ही होता है कि पूर्व जन्म में उस आत्मा ने कभी भी उस आत्मा को दुख नहीं दिया होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि कुछ पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा अनबन बनी रहती है, पति के द्वारा बहुत कष्ट दिया जाता है पत्नी को। तो आपने पूर्व जन्म में जो दिया है उसे आपको पाना ही है। सिंपल सी बात है, कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, जो बोओगे वो काटोगे। तो जैसा कर्म आपने किया है पूर्व जन्म में उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। एक सच्ची घटना से इस बात को हम समझते हैं। एक स्त्री थी जो अपने पति से बहुत परेशान थी। पति रोज उसे गालियां देता था, अच्छा काम करे तब भी, बुरा काम करे तो बात ही अलग है, और हमेशा गालियां देता था। और जब वो कुछ जवाब देती थी तो उसे मारता और पीटता था, जिससे वो जीवन से बहुत ही परेशान हो गई थी, एकदम निराश हो गई थी। हालांकि वो अपने पत्नी धर्म का पूरा दायित्व निभाती थी और वह पत्नी जो थी, जो स्त्री थी, उसकी भगवान में भी बहुत अटूट श्रद्धा थी। रोज भगवान का भक्ति करती थी, मंदिर जाती थी, पूजा अर्चना करती थी, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था, परेशानियां ही परेशानियां थी। तो किसी ने कहा कि आप जो है किसी पास्ट लाइफ डॉक्टर के पास जाइए और तो ये पता चलेगा कि आपको किस कारण ये सब परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो वो महिला पास्ट लाइफ डॉक्टर के पास जाती है और अपना पास्ट लाइफ टेस्ट कराती है। तो जो रिजल्ट आता है वो बहुत शॉक करने वाला था। अभी जो स्त्री है, जो पत्नी बन के आई है, ये पिछले जन्म में अपने घर में एक नौकरानी थी, उसको वो बहुत गालियां देती थी, बहुत अपशब्द बोलती थी, ताना मारती थी। और नौकरानी जो थी वो बहुत बड़े घर की थी, लेकिन किसी घर की परिस्थिति के बस उसे मजबूरी में नौकरानी का कार्य करना पड़ता था। तो इस जन्म में वह नौकरानी उसका पति बन करके आया। अब जो व्यवहार वो स्त्री उस नौकरानी से करती थी वही व्यवहार उसके पति के द्वारा अब किया जा रहा था। तो ये है आपका कार्मिक अकाउंट। जितना दोगे उतना ही मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। कोई कोई महिलाएं इसलिए परेशान रहती हैं कि आखिर हमारी जो शादी हुई है तो हमारे और पति के बीच जो उम्र का अंतर है क्यों 15 साल 12 साल हो गया है। तो क्या ये भी कार्मिक अकाउंट के कारण ही होता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके कार्मिक अकाउंट के कारण होता है। देखिए, पूर्व जन्म में जो है आप एक बुजुर्ग पुरुष से एक महिला ने शादी कर ली, क्योंकि बुजुर्ग से शादी करने का क्या अर्थ है? क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाला था, तो पैसे के लालच में उसने स्वयं निर्णय लिया कि हम उससे शादी करेंगे, क्योंकि बुढ़ा कुछ 2 दिन का मेहमान है, उसके बाद सारी दौलत उसकी हो जाएगी। तो दिखावे के लिए तो उसका प्रेम भाव बना रहा, लेकिन वो अंदर अंदर ये सोच रही थी कि ये बुढ़ा कम मरेगा और ये दौलत कम मेरी हो जाएगी। तो उस समय आपने अपनी मर्जी से शादी की थी। तो भाई ये कुदरत का न्याय है। तो इस जन्म में आपको अधिक उम्र से शादी करवा दी जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कुछ लोगों की शादियां 2 साल 6 साल चलती हैं, उनका तलाक हो जाता है।
तो ये आपके कार्मिक अकाउंट के कारण होता है कि उस आत्मा के साथ कितने दिन तक रहना है। तो दोस्तों, जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे कर्मों के कारण होता है। जो पति पत्नी जो भी मिलते हैं सब अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। इसलिए हमें हर हाल में खुश रहना है और अपने परिवार में अपने रिश्तों को संभाल कर रखना है। यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपने व्यवहार को चेंज करके उन आत्माओं से माफी मांगे पूर्वजन्म वाली, जो उनसे गलती हुई है, जो आपसे गलती हुई है। सुबह सुबह उठ करके ईश्वर को याद करें, नाम जप करें और ईश्वर से धन्यवाद कहें। उनसे कहें कि मैंने जो भी कर्म किए हैं वह मैं अब भोग रहा हूँ। हे ईश्वर, उस आत्मा के साथ मैंने जो कुछ भी किया है अब मुझे उससे माफ़ी दिलवा दे। तो आप धीरे धीरे करते देखेंगे कि आपके व्यवहार में बहुत ही चेंजिंग आने लगेगा, परिवर्तन होने लगेगा और आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत होने लगेगा।